Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी। एक बार एक आदमी ने एक किसान को अपना कुआं बेचा। अगले दिन जब वह किसान उस कुएं से पानी निकालने गया तो उस आदमी ने उसे पानी खींचने नहीं दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं खींच सकते। किसान बहुत दुखी हुआ और बादशाह के दरबार में आया। उसने बादशाह को सब कुछ बताया और न्याय मांगा। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और यह मामला उन्हें सौंप दिया। बीरबल ने उस आदमी को बुलाया जिसने किसान को कुआं बेचा था। बीरबल ने पूछा, तुम उसे कुएं के पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? तुमने किसान को कुआं बेच दिया है। आदमी ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, पानी नहीं। उसे कुएं से पानी खींचने का कोई अधिकार नहीं है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा, लेकिन देखो, जब तुमने इस किसान को कुआं बेचा है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम किसान को उसके कुएं में पानी रखने के लिए किराया दो, या आप उसे कुएं से तुरंत निकाल लें। वह आदमी समझ गया कि उसकी चाल विफल हो गई है। बीरबल ने उसे पछाड़ दिया। यह देखकर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा। एक बार एक आदमी ने एक किसान को अपना कुआं बेचा। ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट से। एक बार की इंग्लिश होती है वंस। एक आदमी ने एक किसान को अपना कुआं बेचा। एक आदमी ने, अ मैन sold his well to a farmer. sold जो है वो sell की सेकेंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है बेचना, और his well यानी अपना कुआं। Once a man sold his well to a farmer. अगले दिन जब वह किसान उस कुएं से पानी निकालने गया। यह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट से है। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे जब वह किसान कुएं से पानी निकालने गया। जब वह किसान यानी व्हेन दैट फार्मर कुएं से पानी निकालने गया, तो इसमें जो वर्ब है वो है जाना। ठीक है, निकालने गया। गया की जो इंग्लिश होती है वो होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट। व्हेन दैट फार्मर वेंट टू ड्रॉ द वाटर यानी पानी खींचने, पानी निकालने गया। कहाँ से? उस कुएं से, फ्रॉम दैट वेल। नेक्स्ट डे व्हेन दैट फार्मर वेंट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम दैट वेल, उस आदमी ने उसे पानी खींचने नहीं दिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें नेगेटिव रूल ज़रूर लगाएंगे क्योंकि वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है। The man did not allow him. आदमी ने उसे अलाउ नहीं किया, उसे मंजूरी नहीं दी पानी निकालने की। देखिए, अगर सेंटेंस सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का होता तो हम अलाउ की सेकंड फॉर्म लगाते अलाउड, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है, इसलिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। The man did not allow him. आदमी ने उसे मंजूरी नहीं दी to draw the water. पानी निकालने की। Okay, the man did not allow him to draw the water. उसने कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं खींच सकते। उसने कहा,
ही सेड, ठीक है, कहना कि इंग्लिश से और से की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेड। उसने कहा, ही सेड, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, ठीक है, बेचा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से। इसे हम बनाएंगे, आई हैव सोल्ड यू द वेल, आई हैव सोल्ड यू द वेल, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, ठीक है। सेल की थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। पानी नहीं, नॉट द वाटर, तो तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। सो यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर मतलब तुम पानी नहीं निकाल सकते हो फ्रॉम द वेल, कुएं से। ही सेड, आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर, सो यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। किसान बहुत दुखी हुआ और सम्राट के दरबार में गया। उसने सम्राट को सब कुछ बताया और न्याय मांगा। किसान बहुत दुखी हुआ, द फार्मर बिकेम वेरी सैड, ठीक है। अगर हम बोलते कि किसान बहुत दुखी होता है, तब हम बोलते द फार्मर बिकम वेरी सैड, बिकम्स वेरी सैड। लेकिन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज़ करेंगे। द फार्मर बिकेम वेरी सैड और बादशाह के दरबार में आया, एंड केम टू द एम्परर्स कोर्ट, एम्परर्स कोर्ट यानी राजा के दरबार में, सम्राट के दरबार में। उसने बादशाह को सब कुछ बता दिया, ठीक है। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग टू द एम्परर, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग मतलब जो भी कुछ बात थी उसने सब विस्तार से बता दी उसे। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग यानी सब कुछ टू द एम्परर, बादशाह को, और न्याय मांगा। न्याय की इंग्लिश होती है जस्टिस, और जब भी हम कहें कि कोई न्याय मांगता है, न्याय मांगना, तो हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं आस्क फॉर जस्टिस। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग टू द एम्परर एंड आस्क फॉर द जस्टिस। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और यह मामला उन्हें सौंप दिया। बादशाह ने बीरबल को बुलाया। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो है बादशाह, द एम्परर। फिर है वर्ब, वर्ब है बुलाया। बुलाया की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड। द एम्परर कॉल्ड बीरबल, बादशाह ने बीरबल को बुलाया और यह किस्सा, यह मामला उसे सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर दिस केस, हैंडेड ओवर दिस केस यानी जो मामला था, जो भी केस था, वो उन्हें सौंप दिया। हैंड ओवर यानी सौंप देना। एंड हैंडेड ओवर दिस केस टू हिम, उन्हें ये मामला सौंप दिया। बीरबल ने उस आदमी को बुलाया जिसने किसान को कुआं बेचा था। बीरबल ने उस आदमी को बुलाया। अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट है बीरबल और बुलाना की इंग्लिश होगी कॉल, ठीक है। और कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। बीरबल कॉल द मैन, बीरबल कॉल द मैन। बीरबल ने आदमी को बुलाया जिसने किसान को कुआं बेचा था। हु सोल्ड द वेल, जिसने कुआं बेचा था, टू द फार्मर, किसान को। बीरबल कॉल द मैन हु सोल्ड द वेल टू द फार्मर। बीरबल ने पूछा, तुम उसे कुएं के पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? तुमने किसान को कुआं बेच दिया है। बीरबल ने पूछा, बीरबल आस्क्ड, पूछना की इंग्लिश होगी आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। बीरबल आस्क्ड, तुम उसे पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। वाई डोंट यू लेट हिम यूज द वाटर ऑफ द वेल, वाई डोंट यू लेट हिम यूज द वाटर, तुम उसे पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते, ठीक है। ऑफ द वेल यानी कुएं के पानी का। तुमने कुआं किसान को बेच दिया है। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से। यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर, तुमने कुआं किसान को बेच दिया है। यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर। बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, पानी नहीं। उसे कुएं से पानी खींचने का कोई अधिकार नहीं है। आदमी ने उत्तर दिया,
द मैन रिप्लाइड, उत्तर देना की इंग्लिश होती है रिप्लाई, ओके। द मैन रिप्लाइड, बीरबल, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है। अगेन सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से, आई हैव सोल्ड द वेल, मैंने कुआं बेचा है, टू द फार्मर, किसान को, नॉट द वाटर, पानी नहीं, उसे कोई अधिकार नहीं है कुएं से पानी खींचने का। ही हैज़ नो राइट, राइट यहाँ पर मतलब है अधिकार से। ही हैज़ नो राइट, उसे कोई अधिकार नहीं है, टू ड्रॉ द वाटर, पानी खींचने का, फ्रॉम द वेल, कुएं से। ही हैज़ नो राइट टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा लेकिन देखो, जब तुमने इस किसान को कुआं बेचा है। तब यानी देन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बीरबल स्माइल्ड, स्माइल यानी मुस्कुराना, बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराया और उससे कहा, एंड सेड टू हिम, अच्छा, गुड, लेकिन देखो, बट लुक, जब तुमने किसान को कुआं बेचा है, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, जब तुमने कुआं बेचा है, टू दिस फार्मर, इस किसान को, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल टू दिस फार्मर, और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। और यानी एंड, तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, दावा करना यानी क्लेम, ठीक है। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, यू क्लेम, तुम दावा करते हो, दैट वाटर इज़ योर्स, कि पानी तुम्हारा है, तब देन तुम्हें किसान के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। देन यू हैव नो राइट, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, टू कीप योर वाटर, अपना पानी रखने का, इन द फार्मर्स वेल, किसान के कुएं में। देन यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन द फार्मर्स वेल, तो तुम किसान को उसके कुएं में पानी रखने के लिए किराया दो, या आप उसे कुएं से तुरंत निकाल लें। अब इस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे ईदर एंड और का, क्योंकि सेंटेंस में ये आया है कि या तो तुम किराया दो या तो पानी निकाल लो। ऐसे सेंटेंसेस में हम ईदर या फिर और का यूज़ करते हैं। ईदर यू पे रेंट टू द फार्मर, या तो तुम किसान को किराया दो, टू कीप योर वाटर इन हिज वेल, अपना कुएं में पानी रखने के लिए, ठीक है। ईदर यू पे रेंट टू द फार्मर, या तो तुम किसान को किराया दो, टू कीप योर वाटर इन हिज वेल, अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए, या और तुम उसे तुरंत उसके कुएं से बाहर निकाल लो, यू टेक दैट आउट ऑफ हिज वेल इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, और यू टेक दैट आउट ऑफ हिज वेल, या तो तुम उसे उसके कुएं से बाहर निकाल लो इमीडिएटली, तुरंत। Either you pay rent to the farmer to keep your water in his well, or you take that out of his well immediately. वह आदमी समझ गया, ठीक है। सेंटेंस है वह आदमी समझ गया, पास्ट इंडेफिनिट से, कि उसकी चाल विफल हो गई है और बीरबल ने उसे पछाड़ दिया। वह समझ गया, वह आदमी समझ गया। द मैन अंडरस्टूड, समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होगी अंडरस्टूड। द मैन अंडरस्टूड कि दैट उसकी ट्रिक, उसकी जो चालबाजी थी वो फेल हो गई है, वो विफल हो गई है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से। हिज ट्रिक हैज़ फेल्ड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हिज ट्रिक हैज़ फेल्ड, उसकी ट्रिक फेल हो गई है, बीरबल ने उसे पछाड़ दिया है। बीरबल हैज़ आउटविटेड हिम, बीरबल हैज़ आउटविटेड हिम। यह देखकर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अगेन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। इसे देखकर यानी सीइंग दिस, बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की इंग्लिश समझिए। तारीफ करना की इंग्लिश होती है प्रेज, बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस या फिर विजडम, ठीक है। किंग प्रेज द विजडम ऑफ बीरबल, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से।
तो जो तारीफ है प्रेज, उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। किंग प्रेज्ड द विजडम ऑफ बीरबल। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाना की इंग्लिश होती है फाइन, ठीक है। और धोखेबाजी यानी चीटिंग। एंड फाइन द मैन हु सोल्ड द वेल। उस आदमी पर जिसने कुआं बेचा था जुर्माना लगाया। उस आदमी पर जुर्माना लगाया गया धोखेबाजी के लिए, फॉर चीटिंग। एंड फाइन द मैन हु सोल्ड द वेल फॉर चीटिंग। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.